हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं कार्टून वीडियो की एडिटिंग में। तो मैं आज आपको वही सिखाने वाला हूं। जो मेरे नए सब्सक्राइबर मेरे साथ में जुड़े हैं उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कार्टून वीडियो की एडिटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, A to Z प्रोसेस सब कुछ आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना है। और कार्टून वीडियो, एनिमेशन वीडियो सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कार्टून का बहुत सारा कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो जाकर आप सीख भी सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देर न करते हुए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से एक अच्छी कार्टून वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको सब कुछ सिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने कमेंट किए थे बहुत सारे कि हम बैकग्राउंड कहाँ से ले सकते हैं, उनको पता नहीं, उन्होंने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आपको कार्टून बैकग्राउंड इस प्रकार से सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कार्टून के बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर गांव के बैकग्राउंड चाहिए तो आपको यहाँ पर कार्टून विलेज लिख देना है इस प्रकार से। तो आपको विलेज के भी बैकग्राउंड मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें कि घर के अंदर के आपको बैकग्राउंड मिले तो आपको कार्टून विलेज इनसाइड आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो आपको यहाँ पर कार्टून के इनसाइड वाले बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर इस प्रकार से कार्टून भी लिख देना, कार्टून इनसाइड इस प्रकार से विलेज। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कार्टून के इनसाइड मतलब घर के अंदर वाले आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर कोई आप आइटम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कार्टून चेयर या कार्टून बेंच चाहिए तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से कार्टून बेंच लिखना है, तो यहाँ पर वो भी मिल जाएगा। अगर आपको कार्टून ट्री चाहिए तो आपको यहाँ पर सर्च करना कुछ इस प्रकार से, कार्टून ट्री इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख कर सर्च करना, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कार्टून अगर आपको फ्लावर्स चाहिए तो आपको यहाँ पर कार्टून फ्लावर्स इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख कर सर्च करना है। मतलब आप जो भी यहाँ पर चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये ऐप यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये आपके यहाँ पर डाउट क्लियर होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सब कुछ सिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन पर आ गया हूँ। जिस भी भाई के पास में काइनमास्टर ऐप नहीं है उनके में वाटर मार्क आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मैं आपको काइनमास्टर दे दूंगा। निश्चिंत रहें, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करा के दूंगा। आपको यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, क्रिएट पर आपको टैप कर लेना। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपको पहले एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है। मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया पहले ही क्लियरली कि आप कहाँ से क्या आइटम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कार्टून के मैं कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड पहले यहाँ पर एक लेकर आता हूँ और आपको मैं शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिए एग्जाम्पल के लिए और यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करके इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं पैन एंड जूम कर देता हूँ। इतना करने के बाद में यहाँ से मैंने बैक बटन दबाई, इसका लेयर हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको खींच कर इसको बड़ा कर लेना। सब कुछ आपको समझते जाना। फिर लेयर पर जाएंगे और यहाँ से हम जो हमने बेंच डाउनलोड किए हैं उनको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कुर्सी यहाँ पर इसको यहाँ पर हम ले लेते हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। रखने के बाद में हम यहाँ पर एक कैरेक्टर लेके आएंगे। इसका लेयर भी आपको इसी प्रकार से यहाँ पर बड़ा कर देना, ठीक है। इसके बाद में कैंची दबा के आपको ट्रिम राइट कर लेना है। लेयर पर गए और यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट पर जाकर पहले मैं यहाँ पर जो मैंने रिकॉर्डिंग करी है उसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग करी थी, इसकी मैं यहाँ पर वॉल्यूम पूरी कम कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर सीखते जाना। मैं यहाँ पर शुरू से आपको सिखा रहा हूँ। आपको कमेंट के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने ये ऐसे बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखे हैं, लेकिन आपके कमेंट के अनुसार ही मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट क्लियर हो जाए। मतलब इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसकी क्रोमा की अप्लाई करना है और आपको यहाँ पर इसको इस प्रकार से कैरेक्टर को बिठा देना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इस पर ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट आपको करना है। तो यहाँ पर एक लेयर और बनकर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको इसकी क्रॉपिंग देख लेनी है। इस प्रकार से आपको इसकी क्रॉपिंग भी हटा लेनी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेना है और इसके बाद में आपको इसकी क्रोमा की तो ऑलरेडी अप्लाई है, यहाँ पर आपको देख लेना है। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर चलता हुआ आएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर पहले साइड में रखता हूँ और साइड में रखने के बाद में इस ग्रीन स्क्रीन पर मैंने टाइप किया और यहाँ पर मैंने चाबी दबाई और मैं यहाँ पर इस प्रकार से लास्ट तक लेयर को खींच कर लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पर जो है सासू माँ इसकी बैठी है। यहाँ पर एक कैरेक्टर इस प्रकार से चलता हुआ जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक कैरेक्टर यहाँ तक चलता हुआ आएगा। अब मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कैरेक्टर यहाँ पर चलता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर हम दूसरा सीन बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको मीडिया पर जाना है, पिक्चर पर जाना है और यहाँ पर दूसरा आपको कोई बैकग्राउंड ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला बैकग्राउंड लिया और बैकग्राउंड लेने के बाद में इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर पैन एंड जूम कर देता हूँ इस प्रकार से। तो ये बैकग्राउंड यहाँ पर थोड़ा जूम हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड का लेयर ज़्यादा है तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके कैंची दबा के ट्रिम राइट कर लेंगे। तो ये लेयर उसी प्रकार से ये लेयर के हिसाब से हो जाएगा बैकग्राउंड और इसको हम थोड़ा सा
इस प्रकार से जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट और लिया है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको मैं बताऊंगा आगे, आप यहाँ पर पहले सीख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट लिया था, तो ठीक है, इसका मैं यहाँ पर ये एनिमल पोजिंग ऐप है, ये आपको इसके बारे में भी मैंने बताया है, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। अगर आप चाहें ऐसी वीडियो, ऐसे जो है क्या बोलते हैं एनिमल की वीडियो और कैरेक्टर लेना, तो आपको एनिमल पोजिंग से मिल जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। सब कुछ आपको मैं बताते चलूँगा। इस प्रकार से मैंने इसकी वॉल्यूम कम कर दी और यहाँ पर मैं इसकी, अब देखिए यहाँ पर एक चेयर यहाँ पर आ रही है, तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर चेयर का लेयर ज़्यादा थोड़ा सा है, तो आप इस लेयर को यहाँ पर आपको कम कर लेना है। इस प्रकार से आपको कैंची दबा के ट्रिम राइट कर लेना है, तो यहाँ पर ये लेयर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी क्रोमा की यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसकी क्रोमा की भी अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद में थोड़ा इसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद में यहाँ से हम जैसे इस कैरेक्टर को हमको चलाना है, तो इस प्रकार से हम पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी और जूम कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर जूम कर दिया और यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से कैरेक्टर भी आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर इनका भी थोड़ा सा लेयर ज़्यादा। अब यहाँ पर इस पर हम की फ्रेम ऐड करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर इन कैरेक्टर को आपको यहाँ पर साइड पर लेकर आ जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको इनकी की फ्रेम इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर लेके आना है और चाबी दबाने के बाद में और यहाँ पर आपको इनको लास्ट तक खींच देना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब मैं आपको इसको भी प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये कैरेक्टर दौड़ते हुए दिखेंगे, देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि शेर हिरन का यहाँ पर शिकार करने के लिए पीछा कर रहा है। आपको फिर लेयर पर जाना और यहाँ से जैसे आपको यहाँ पर कोई ट्री लगानी है, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये वाली ट्री ले लेता हूँ, ठीक है। इसको लेने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इस प्रकार से जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद में मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से रख देता हूँ, तो यहाँ पर ऐसा लगेगा इस ट्री के उस साइड से ये लोग क्रॉस हो रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने देखिए कर दिया। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये ट्री के उस साइड रहेंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि ट्री, मतलब यहाँ पर ट्री के उस साइड से ये जा रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर सब कुछ समझते जाना। इसके बाद में ओवर एरिया हम कैंची दबा के ट्रिम राइट कर लेते हैं। अब इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। हम यहाँ पर मीडिया पर जाएंगे और यहाँ पर हम फिर से कोई पिक्चर ले लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक जो है रोड की जो है कोई पिक्चर लेता हूँ और वहाँ पर मैं जो है और भी आपको एनिमेशन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर पहले ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाली पिक्चर ले ली, ठीक है। इसने लेने के बाद में अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक मैं दूसरी ग्रीन स्क्रीन लेता हूँ। यहाँ पर मैं बाइक की ग्रीन स्क्रीन ले लेता हूँ, वो भी मैंने सिखाया। सब कुछ बाइक का, बस का सारा एनिमेशन मेरे चैनल पर है, आप जाकर सीख सकते हैं। सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये वाली बाइक की मैंने यहाँ पर जो ग्रीन स्क्रीन ले ली और यहाँ पर थोड़ा सा इसका लेयर भी हम इस प्रकार से थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद में हम यहाँ पर इस प्रकार से ट्रिम राइट कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में हम यहाँ पर इसकी भी क्रोमा की अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रोमा की का ऑप्शन है, मैंने इसको अप्लाई किया। यहाँ पर इस प्रकार से हमने कर दिया और इस बाइक को हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद में हमने इस प्रकार से रखा, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया तो और आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको छोटा कर लिया। ये सब एनिमेशन वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पर साइड में कर लिया। साइड में करने के बाद में यहाँ पर मैंने चाबी दबाई। चाबी दबाने के बाद में मैं यहाँ पर इस प्रकार से लेके आ जाता हूँ। मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद में यहाँ पर इसको भी मैं इस प्रकार से खींच लेता हूँ, ठीक है। खींचने के बाद में देखिए अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बाइक भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये बाइक यहाँ पर चल रही है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ गया। इसकी वॉल्यूम मैं पहले कम कर देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे हमको कोई दूसरा पेड़ लगाना है और ऐसा लगे कि वो पेड़ भी यहाँ पर चलता हुआ दिखे, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं आसानी से। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है एक बैकग्राउंड जो है ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है एक पेड़ ही ले लेता हूँ। तो ये वाला पेड़ हम ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सही लगेगा। तो इस पेड़ को हमने इस प्रकार से जूम कर लिया। जूम करने के बाद में इसको हम यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर इसके लेयर के हिसाब से इस पेड़ को रखा। कैंची दबा के हमने ट्रिम राइट कर लिया। ट्रिम राइट करने के बाद में इस पर हम जो है चाबी दबा कर इस प्रकार से की फ्रेम इस पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने इस पर की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर प्लस किया। प्लस करने के बाद में फिर हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से खींच देंगे। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये बाइक क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पर पेड़ भी चल रहा है। तो इस प्रकार से आप सीन क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर समझते जाना है, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतना सीन बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए और भी हम यहाँ पर एक पिक्चर लेकर आ जाते हैं और भी मैं आपको कुछ सीन यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई दूसरा सीन ले लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो पुश कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करके यहाँ पर पैन एंड जूम कर देता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर एडिटिंग समझते जाना। मैंने ये बैकग्राउंड लिया, इसका लेयर थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद में हम यहाँ पर फिर से जो है एक लेयर यहाँ पर लेकर आते हैं स्क्रीनशॉट पर जाकर। तो यहाँ पर मैंने ये वाला लेयर लिया है। लेने के बाद में इसकी वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड में वॉइस आपको न सुनाई दे। इस प्रकार से मैंने इसकी क्रॉपिंग यहाँ पर भी कर दी और क्रॉपिंग करने के बाद में इसको भी यहाँ पर हम इस प्रकार से क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। क्रॉप करने के बाद में ओवर एरिया हम यहाँ से
अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आपको इस प्रकार से कैंची दबा के ट्रिम राइट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको इसकी क्रोमा की भी आपको अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पर इसको इस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है और इस प्रकार से आपको छोटा कर लेना। छोटा करने के बाद में हमने यहाँ पर जैसे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाएंगे और एक यहाँ पर जो है PNG लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर जाकर ये मैंने यहाँ पर एनिमल पोजिंग से बर्ड लिए थे, तो इनको यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ। ओवर एरिया कैंची दबा के इनका ट्रिम राइट में कर लेता हूँ। इसके बाद में हम इसकी भी क्रॉपिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। इसकी वॉल्यूम कम करी और इसकी भी हम क्रॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गए और इसकी क्रॉपिंग इस प्रकार से आपको कर लेनी है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर इसकी भी क्रोमा की अप्लाई कर देनी है। तो मैं यहाँ पर इसकी क्रोमा की अप्लाई इस प्रकार से यहाँ पर गया, इसकी क्रोमा की अप्लाई कर दी और यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम आपको एडजस्ट आपको कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको इस प्रकार से साइड में आपको लेकर आना है। इन बर्ड्स को आपको यहाँ पर इस प्रकार से साइड में आपको ले लेना है और लेने के बाद में आपको यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देना कुछ इस प्रकार से। की फ्रेम ऐड करने के बाद में लास्ट तक खींचना है। फिर यहाँ पर आपको फिर से इस प्रकार से प्लस करना है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इनको आपको यहाँ पर जो इस प्रकार से खींच लेना है लास्ट तक। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि बर्ड यहाँ पर ऊपर से उड़ रहे हैं। तो अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बर्ड भी यहाँ पर उड़ना, मतलब ऐसा लगेगा कि बर्ड यहाँ से ऊपर से उड़ के जा रहे हैं। तो आप इस प्रकार का सीन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर और भी चाहें तो आप यहाँ पर एस स्टोर से काइनमास्टर के यहाँ पर अगर आप चाहें तो बारिश वारिश वाले एनिमेशन भी हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के आप जो चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से रेनी डेज है, जैसे मैंने इसको यहाँ पर इस प्रकार से अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ऐसा भी लगेगा कि बारिश हो रही है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सब कुछ अपने अकॉर्डिंग आपको कर लेना। अब देखिए यहाँ पर इतना लेयर मैंने बनाकर आपको दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना। अब यहाँ पर आपको जैसे अलग अलग की फ्रेम ऐड करने हैं, तो आप अलग अलग की फ्रेम की मदद से कैसे आप अपने वीडियो को प्रोफेशनल बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इस वीडियो को इस प्रकार से क्लिक करके यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना। अब चलिए आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद में वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। फिर इस प्रकार से क्रिएट पर आपको टैप करना है और आपको यहाँ पर मीडिया पर जाकर एक यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ले लेना है। यहाँ पर मैं जो है ब्लैक सा बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इसको यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसका लेयर बड़ा कर लेना। मेन एडिटिंग यहाँ पर यही होती है, तो आपको यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से मैं लेयर पर गया और यहाँ से काइनमास्टर पर जाकर हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये 35 सेकंड का है, लेकिन आपको मैंने सिखाया आपको इसी प्रकार से यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस यही है। इसी प्रकार से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें और भी एडवांस लेवल सीखना तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। कम से कम आपको यहाँ पर 50 कमेंट करने पड़ेंगे, तभी मैं यहाँ पर इसका पूरा फुल प्रोसेस लेके आऊँगा और आपको सब कुछ मैं A to Z सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इतनी वीडियो में हम ये सब सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको प्ले किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सीन बनकर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एकदम नॉर्मल सा एडिटिंग है, मतलब यहाँ पर एकदम कोई भी क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। तो आपको इस पर क्वालिटी लाने के लिए की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसमें की फ्रेम ऐड करेंगे तो आपका वीडियो और भी प्रोफेशनल यहाँ पर दिखेगा और आपको लगेगा कि हाँ अब हमने वीडियो कोई अच्छा सा क्रिएट किया है। तो यहाँ पर की फ्रेम की ताकत आपको समझनी है। की फ्रेम यहाँ पर हम कैसे अलग अलग तरीके से ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पर समझ लेना। तो देखिए अब मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पर प्ले किया। प्ले करने के बाद में अब यहाँ पर इस प्रकार से लेयर पर देख सकते हैं, लेयर पर कर्सर है, मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। और स्प्लिट करने के बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस प्रकार से इसको यहाँ पर इस साइड में पहले लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर इस प्रकार से हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो है हम पोर्शन पहले इतना यहाँ पर जूम कर लेते हैं। ठीक है, इतना पोर्शन मैंने यहाँ पर जूम कर लिया। तो यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ पर इतना कैरेक्टर यहाँ पर दिखेगा। इस साइड जो है इसके सासू माँ का यहाँ पर आपको सीन नहीं दिखेगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आया और फिर यहाँ से ये सीन दिख रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर अलग अलग की फ्रेम ऐड करें तो आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद में यहाँ पर आपको इस कर्सर को लेकर आना जहाँ से आपने स्प्लिट किया, यहाँ पर आपको चाबी दबानी है। इस प्रकार से आपको इसको थोड़ा इस प्रकार से जूम करना है। ठीक है, जूम करने के बाद में फिर यहाँ पर इस प्रकार से कर्सर लाना, फिर प्लस करना है, आपको ऊपर साइड में इस प्रकार से जूम करना है। फिर यहाँ पर आपको इस प्रकार से लेकर आना है और अगर आप चाहें और भी जूम करना तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से जूम कर देना। जूम इस प्रकार से कुछ आपको यहाँ पर जूम कर देना। अब मैं आपको इतना यहाँ पर एरिया आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर कैसा सीन बनकर क्रिएट हुआ। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप यहाँ पर की फ्रेम जैसा जैसा आप यहाँ पर लगाएंगे वैसा वैसा यहाँ पर की फ्रेम ऐड होगा और वैसा वैसा यहाँ पर सीन भी दिखेगा। तो देखिए अब यहाँ से जैसे मान लीजिए हमको इस कैरेक्टर बस का फेस दिखाना, तो हमने यहाँ से स्प्लिट किया और यहाँ से स्प्लिट करने के बाद में हम यहाँ पर इस प्रकार से इस कैरेक्टर बस का जैसे हमको फेस दिखाना तो वो भी आप यहाँ पर इसी प्रकार से दिखा सकते हैं। सब कुछ ट्यूटोरियल मैंने कई बार दिया है, लेकिन मेरे नए सब्सक्राइबर्स के लिए है ये, तो आपको यहाँ पर देख लेना है, ज़रूर समझ लेना। देखिए इस प्रकार से फिर यहाँ पर वही सीन आ गया। अगर आपको यहाँ पर सासू माँ का बस फेस दिखाना तो इस प्रकार से आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद में
फिर आपको इसको इस प्रकार से जूम कर लेना। आपको यहाँ पर समझते जाना। देखिए इस प्रकार से मैंने इसको जूम कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका फेस दिखा है, अब यहाँ पर थोड़ा सा सासू माँ का भी फेस दिखेगा, बाकी सीन वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर आप अलग अलग जो है इस पर की फ्रेम ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस प्रकार से देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग की फ्रेम ऐड कर दिए। सॉरी यहाँ पर ये दूसरा आ चुका है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने जूम करके इस प्रकार से जूम किया। फिर यहाँ पर थोड़ा जूम हम कम कर लेंगे, फिर इस प्रकार से हमने किया। फिर यहाँ पर थोड़ा और जूम करते हैं इस प्रकार से। जूम करने के बाद में फिर हमने इस प्रकार से किया, यहाँ पर और भी थोड़ा इस प्रकार से करेंगे और यहाँ पर की फ्रेम को हम कर देंगे ख़त्म। अब यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने की फ्रेम ऐड किए। अब ये आपको देख सकते हैं रेड कलर के पूरे की फ्रेम मैंने यहाँ पर ऐड किए। अब मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बैकग्राउंड चलता हुआ दिखेगा, एकदम जूम इन और जूम आउट होगा। जैसे आप की फ्रेम ऐड करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर जूम इन जूम आउट, जैसे आप मतलब जो भी आप यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे वो यहाँ पर आपको सीन दिखेगा। इस प्रकार से मैंने इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से फिर से मैंने स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद में यहाँ पर जैसे मान लीजिए इतना बाइक का बस हमको सीन दिखाना है, ठीक है, ये बाइक बस का हमको सीन दिखाना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको जूम कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतना सीन इतना जूमिंग दिखेगा और बाकी यहाँ पर जूम आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जूम आउट हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जूम इन है और बाकी जूम आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अलग अलग की फ्रेम के द्वारा